जिला मुख्यालय सोलन में आम लोगों की खून पसीने से कमाई हुई नेक कमाई को एक निजी कंपनी हड़प कर रफूचक्कर हो गई, जिसके बाद लोग सकते में है। उल्लेखनीय है कि सोलन स्थित बाईपास पर गुरुद्वारे के समीप बंसल बिल्डिंग में बीते करीब 1 वर्ष से SBV नाम से एक फाइनेंस कंपनी कार्यरत थी, जिसने आम लोगों को झांसे में लेकर उन्हें प्रलोभन देकर पैसा जमा किया। वह लोग बीते कई माह से अपना पैसा वापस मांग रहे थे, लेकिन कंपनी कुछ न कुछ बहाने लगाकर लोगों को टाल रही थी। बीती रात ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो गई, जिससे लोग परेशान हैं। वह पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गौरतलब है कि इस फाइनेंस कंपनी में करीब सोलन के सैकड़ों लोगों ने अपनी जमा पूंजी करवाई थी। वह ये कंपनी लाखों रुपए गरीब लोगों का लेकर फरार हो गई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित लोगों ने बताया कि वे SVB फाइनेंस कंपनी में बीते करीब 1 वर्ष से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जमा करवा रहे थे। वह कई बार जरूरत पड़ने पर जब पैसा निकालना चाहा तो नहीं निकला। कई लोगों के चेक भी बाउंस हुए हैं। लोगों ने बताया कि कंपनी की पूरी प्रणाली बैंक की तरह थी। वह कंपनी 1 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। लोगों के अनुसार हिमाचल के अन्य जिलों सहित चंडीगढ़ स्थित कंपनी का मुख्य कार्यालय भी बंद है। उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वह इस निजी कंपनी में फंसे पैसे को वापस दिलवाने की मांग उठाई है। मेरा नाम शिवानी है। मैंने यहाँ पर SMB ये डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन किया था 1000 महीने का। तो काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ से चले गए फ्रॉड करके। हम सबके पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हर रोज आते हैं। मैं भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ आ नहीं रहे। ऑफिस बंद करके यहाँ से चले गए। हमारा 9-10 हज़ार यहाँ फंसा हुआ है। अगर प्लीज़ इनको ढूंढें, हमारे पैसे निकलवाएं। तो आपने कंप्लेंट की जी कहीं? हाँ जी, हमने कई जनों से बात की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने आप लोगों का मीडिया का सहारा लिया। नहीं, पुलिस कंप्लेंट या कोई कंप्लेंट की? हाँ जी, की थी। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम मोहित सिंह है और सर SMB बैंक वाले हैं। यहाँ पे मैंने अपने पैसे जमा करवाए थे। रोज़ के डेली अकाउंट खुलता था यहाँ पे। डेली क्या बोलते हैं, मेरे से पैसे लेने आया करते थे ये लोग। तो मतलब सर पैसे करते करते बहुत काफ़ी महीने हो गए, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ी, मेरे मदर एक्सपायर हुए, उसके बाद मैं इनके पास आया कि मेरे को पैसे चाहिए। उस टाइम खुला हुआ था सर ये, पर उन्होंने बोला कि 1 महीने का टाइम लगेगा आपको पैसे देने के लिए। मैं कहा सर जल्दी चाहिए। बोलो कोई बात नहीं जी, मिल जाएंगे आपको। 1 महीना हुआ, उसके बाद 2 महीना, उसके बाद यही बंद हो गया सर। फिर मैंने जब इनकी पूछताछ करी, पता किया, वो जो इनका मैनेजर था, नेकी उनका नाम है, बोलो उन्होंने कहा कि सर बोलो मैं ऊपर अपने फंसा हुआ हूँ गाँव में, अभी तो नहीं आ पाऊंगा सर। बोलो जब भी आऊँगा आपका पैसे कर दूंगा। मैं कहा चल और दिन वेट कर लेते। कुछ दिन और वेट किया सर, आए नहीं सर, ना मेरे को कहीं से रिस्पॉन्स आया। जब मेरे को डर लगा, मैंने इधर आके इनके मालिक से पूछा तो बोलते ही लोग भाग गए। पुलिस का नमस्कार सर, मैं तरुण। मैंने यहाँ इसमें SMB फाइनेंस के अंदर 1000 रुपये महीने के हिसाब से अपना अकाउंट खुलवाया था, जो मैंने करीब 10 महीने चलाया है यहाँ पर। और अब जैसे लेने के लिए यहाँ पर आए तो 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे को यहाँ पे जो ओनर है इस बिल्डिंग के, उन्होंने बताया कि ये रात को सामान लेके यहाँ से निकल गए हैं अपना। अब इसमें लॉक लगा हुआ है, ये कोई नहीं है यहाँ पर, कोई जवाबदारी नहीं है। ये सप्रून गुरुद्वारे के साथ के अंदर ही है, गली के अंदर यहाँ पर। और इन्होंने जितने भी छोटे छोटे ढाबे वाले, चाय फड़ी वाले, इन सबको निशाना बनाया है। 2-3 को मैं जानता हूँ जिनके 80,000 रुपये और एक के 30,000 रुपये है। उनको चेक दिया हुआ है, चेक बाउंस हो चुका है, उन्होंने भी केस लगाया है। मैं भी उनके साथ मिलकर केस लगा सकता हूँ इनके ऊपर। तो आप पुलिस में कंप्लेंट कराई आपने? पुलिस वालों में कंप्लेंट के लिए हमने बोला था, पर वो कहते हैं कि ये कोर्ट में होगा, हमारे पास इसमें कंप्लेंट नहीं जा सकती। तो आपको क्या लगता है कि फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी है? ये धोखाधड़ी है सर। ये अब सरकार को चाहिए था कि इनको यहाँ पे लाइसेंस देते हैं तो इनका पता रहना चाहिए कहाँ पर है। इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, लाखों रुपए इन्होंने यहाँ पे हिमाचलियों से, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे 100-100 रुपये, 1000-1000 रुपये करके इन्होंने लूट लिए हैं। नहीं, तो पैसे जमा कराने से पहले आपने तहकीकात नहीं की भी ये वैलिड है, अनवैलिड है? सर उनकी पासबुक के ऊपर उनका IFSC नंबर है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ उनके ऊपर, यानी कि एक बैंक की तरह उन्होंने हमारे को कॉपी दी थी। अगर सरकार ने यहाँ पे शिमला में भी इनका ऑफिस है, और जो इन्होंने अगर हमीरपुर, बिलासपुर, हर जगह इन्होंने बुलाया कि हमारा ऑफिस है। अगर इनको इतने लाइसेंस दिए गए हैं तो सरकार को होना चाहिए था कि इसके ऊपर उन्होंने एक्शन ले गई। कहाँ गई वो कंपनी, एकदम से कहाँ भाग गई वो? चंडीगढ़ में इनका हेड ऑफिस है, वो भी बंद पड़ा है इनका। गुरुद्वारे के सामने बंसल बिल्डिंग में एक प्राइवेट कंपनी जो फाइनेंस बैंक के नाम से खुली थी, जो उसमें हम पर डे 100-100, 200 रुपया करके जमा कराते थे गरीब बंदे। और वो रातों रात कंपनी फरार हो गई। तो ये है कि ये कंपनी के ओनर पकड़ा मारने चाहिए और फिर गरीबों का पैसा मतलब देना चाहिए।
हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।